तीसरा परिप्रेक्ष्य है सांस्कृतिक विलंबना परिप्रेक्ष्य। सांस्कृतिक विलंबना परिप्रेक्ष्य का अध्ययन सर्वप्रथम अकबर महोदय ने किया था। उन्होंने समाज में पाया कि समाज दो भागों में विभाजित हो जाता है। एक तरफ जब संस्कृति एवं भौतिक अभौतिक पक्ष में असमान गति में परिवर्तन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप अभौतिक संस्कृति के लंगड़ा जाने तथा फिर भौतिक संस्कृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने की प्रक्रिया में परिवर्तन आता है। सांस्कृतिक विलंबना परिप्रेक्ष्य विशेष रूप से इस बात पर बल देता है कि आधुनिक समय में तकनीकी के विकास के साथ राजनीतिक, शैक्षणिक, पारिवारिक तथा धार्मिक संस्थाएं परिवर्तित हो जाती हैं। अगला परिप्रेक्ष्य है सामुदायिक परिप्रेक्ष्य। इस परिप्रेक्ष्य में सामुदायिक अध्ययन द्वारा सामाजिक समस्याओं को समझने पर बल दिया जाता है तथा अधिकांशतः मानवशास्त्रीय अध्ययन में इसी परिप्रेक्ष्य को अपनाया जाता है। इस परिप्रेक्ष्य के द्वारा अमेरिका जैसे विकसित देशों में समुदाय की सामाजिक दशा, जैसे समुदाय की रूपरेखा, समुदाय की संरचना, सामुदायिक मूल्य, परिवर्तन की दशा, विभिन्न वर्गों में चेतना इत्यादि आता है। इस सब के अध्ययन के द्वारा समुदाय में प्रचलित समस्याओं को समझने का प्रयास किया जाता है, परंतु यह अध्ययन राष्ट्रीय स्तर की समस्याओं के अध्ययन के लिए उपयोगी नहीं होता है। अगला परिप्रेक्ष्य है मूल्य संरचना परिप्रेक्ष्य। इसमें मूल्यों में संघर्ष पर बल दिया जाता है तथा यह देखने का प्रयास किया जाता है कि मूल्य किस प्रकार सामाजिक समस्याओं को विकसित करते हैं और किस प्रकार इन समस्याओं के निवारण में बाधा उत्पन्न करते हैं। इसलिए इसे मूल्य संघर्ष अथवा मूल्य व्यवस्था परिप्रेक्ष्य भी कहा जाता है। अगला परिप्रेक्ष्य है व्यक्तिक विचलन परिप्रेक्ष्य। विचलन का अर्थ होता है सामाजिक आदर्श के अनुकूल व्यवहार न करना। इस प्रकार हम देखते हैं कि सामाजिक असामान्य स्थिति में तथा असामान्य व्यवहार से यह भिन्न होता है। यह परिप्रेक्ष्य विचलनकर्ताओं के व्यवहार एवं प्रेरक कारकों के अध्ययन पर बल देता है, जो कि समस्याओं को विकसित करने में सहायक है। इसमें विशेषतः दो बातों पर बल दिया जाता है। प्रथम, व्यक्तिक विचलन किस प्रकार से विकसित होता है तथा द्वितीय, सामाजिक समस्याओं में किस प्रकार का व्यक्तिक विचलन सामान्यतः निहित होता है। हॉर्टन एवं लेस्ले ने सामाजिक समस्याओं को समझने के लिए इस परिप्रेक्ष्य का अपनाया है। अगला परिप्रेक्ष्य है अप्रतिमानित परिप्रेक्ष्य। मर्टन को इस परिप्रेक्ष्य का प्रवर्तक माना जाता है। अप्रतिमानित समाज के समूह के आदर्श के कमजोर होने या उसे किसी प्रकार की भ्रांति की स्थिति को कहते हैं। दुर्खिम ने भी श्रम विभाजन के असामान्य प्रकार को समझने तथा आत्महत्या की व्याख्या करने में इस परिप्रेक्ष्य को अपनाया है। अप्रतिमानित में सांस्कृतिक संरचना टूट जाती है।